है आज का क्लास 8 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 8 का। आइए देखते हैं कैसा आया क्वेश्चन पेपर, उसको साथ में सॉल्व भी करेंगे हम। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये है इसका सेक्शन ए और सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 425, क्योंकि 425 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आगे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहचानने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमें पता है 90 डिग्री होता है। अब आप देखो, जो उसका बी पार्ट है इसको प्लस करके हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही है पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट में ना उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या रखा है, मैं आपको जरा लिख के समझाता हूँ। ये हमें क्या रखा है कि देखो, जो थर्ड पार्ट है इसमें एक तो दे रखा है 10 इंटू 10⁻11। ठीक है, और क्या रखा है 2³ मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 6⁵। अगला है सी पार्ट 3⁻0 इक्वल टू 1000⁻0। अगला है 2³ इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो हमें क्या रखा है कि मतलब गिवन है कि इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, 100⁻11 मिलेगा। देखो 100⁻11 नहीं मिलेगा हमें। देखो यहाँ पे 10 की पावर एक तरीके से 1 है और ये 10 की पावर 11 है। इसे सॉल्व करने के बाद 10 की पावर 12 हो जाएगी, ना कि 100। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। अगले वाला देखते हैं। अगले वाला ने इसमें क्या करा है, देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 की क्यूब को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, इंटू 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, इक्वल टू, और अगर हम 6 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 6 को 5 टाइम्स हमें मिलेगा 7776। तो देखो 9 8 जा कितने होते हैं 72, तो 72 तो उसके इक्वल नहीं हुआ ना, तो यानी ये वाला पार्ट भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3 की पावर 0। देखो ये बेस है, ये पावर है। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पर भी क्या है, पावर क्या है 0, तो ये दोनों ही किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम सी पर टिक कर देंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AN क्या होगा। अब आप ऐसे देख लो, मैंने आपको ये देखो ऐसे बना लो एक, ये देखो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, उसमें ऐसे ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारा ये, इसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो हमें बोल रहा है ना AN क्या है, AN हमारा ऑल्टीट्यूड जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है वहाँ पर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। अगले पे चलते हैं। हमें क्या कह रहा है, वी गेट 60 ऑन एडिंग 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। अब देखो इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। वी गेट 60, हमें 60 मिल रहा है, ऑन एडिंग 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। हम ना नंबर को x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब देखो हमें 4 ऐड करना है 8 टाइम्स अ नंबर में, तो 8 टाइम्स अ नंबर हो गया 8x। हमें क्या ऐड करना है 4, हमें क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो अब देखो 4 को कर दो सब्ट्रैक्ट 60 से, तो ये हो जाएगा 56, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी बच्चे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 2b/3 - 5 = 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। यानी पहले आपको उसमें b की वैल्यू निकालनी है और फिर b की वैल्यू पुट भी करके दिखानी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। आप ना इस क्वेश्चन को ऐसे करो
पहले ना इस क्वेश्चन को लिख लो आप, 2b/3 -5 = 3। मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। इसने ना सॉल्यूशन बोल दिया, इनको ना सॉल्यूशन की जगह कहना चाहिए था इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये कहते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, आपको समझ में आता है इजी से। तो आप क्या करो, उसमें b की वैल्यू फाइंड कर दो। क्या हो जाएगी, देखो पहले आप एलसीएम ले लो 3, यहाँ पर 2b आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी 15। उसके बाद 2b - 15 ये हो जाएगा जी 9। उसके बाद 15 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा जी 9 के साथ, ये कितना हो जाएगा 24। उसके बाद 2 उधर आके डिवाइड कर देगा इसको, b की वैल्यू आ जाएगी जी 12। ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप लिख दो 12। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा। ये एक तरीके से इसमें b की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 10 क्या होगी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 10 आपको सॉल्व करनी है। तो मेरे को एक चीज़ पता है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे बांट लेता हूँ मैं, 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 में। ठीक है, मेरे को पता है 2 को 5 टाइम्स सॉल्व करने पर 32 आता है, तो इसको भी सॉल्व करने पर 32 आएगा। और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको 1024 मिल जाएगा। तो ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024। एक मिनट, 1024 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ये वाला सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको इसका और वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों को इसका स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूँ। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1.69 × 1.96 है, इसका आंसर क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, 1.69 है इंटू 1.96 है। अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा 169/100 मल्टीप्लाई 196/100, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 169/100। अब आप एक चीज़ बताओ, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का है ना। तो 13 × 13 लिख देंगे, 100 को लिख देंगे 10 × 10। उसी तरह 196 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 14 × 14। 100 को क्या लिख देंगे हम, 10 × 10। चलिए आगे 13 × 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर हो गया, इंटू ये 14 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करो, 13 2 बार है या फिर 13 का स्क्वायर है, एक बार बाहर आ गया, 10 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, मल्टीप्लाई 14 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, 10 2 बार है, एक बार बाहर आ गया। अब आप क्या करो, 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 182। 10 और 10 हो गया 100। सॉल्व करने पर मिला हमें 1.82, तो उसको आप कर दो, ये हो जाएगा 1.82। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक्सटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर हेक्सागन का, उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, तो सबको पता है ना 60 डिग्री का होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O। जो OA की वैल्यू है वो 2x + 5 है, और जो OB की वैल्यू है वो 15 है। हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर मैं आपको उसको शॉर्टकट में कराऊं तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये देखिए, एक मिनट में पेज टर्न कर लेता हूँ, एक मिनट। इसमें होगा क्या ना, देखो आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। AC जो है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा BD के इक्वल होगा, डायगोनल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपस में ना बाइसेक्ट करते हैं,
ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2x + 5 है वो 15 के इक्वल हो जाएगा। उसमें 2x + 5 है वो 15 के इक्वल हो जाएगा। 5 उधर जाकर के हो जाएगा जी सब्ट्रैक्ट, 10 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी जी 5 सेंटीमीटर। ये लो, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू उसमें 5 सेंटीमीटर है, जो कि करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे। अ गार्डनर ग्रोज प्लांट्स इन हिज गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ देयर आर 12 प्लांट्स इन ईच रो, अगर एक रो में 12 प्लांट्स हैं तो टोटल कितने प्लांट्स किए गए, कितने प्लांट्स लगाए गए होंगे ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, आगे बता रहे हैं इफ ही हैज 625 प्लांट्स विद देम, अगर उसके पास 625 प्लांट्स हैं तो हाउ मैनी रोज विल ही मेक, तो कितनी रोज उसने बनाई होंगी। तो आप देख लो 625, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 25 हो जाएगा जी इसका। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर गार्डनर के पास 405 प्लांट्स हैं और स्क्वायर गार्डन बनाने के बाद उसके पास कितने प्लांट्स रह जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा इसका 5। इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, अगला कह रहा है अगर उसके पास 165 प्लांट्स हैं तो उसको और कितने प्लांट्स चाहिए एक स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जी 4। अब मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा। अब देखो 165 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो 169 हो गया ना। ठीक है, और उसका 13 होता है, तो 4 ऐड करने से ये एक स्क्वायर नंबर बन गया। तो 4 प्लांट्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे स्क्वायर गार्डन को बनाने के लिए। और ऊपर भी ऐसा ही था, ऊपर 405 स्क्वायर नंबर नहीं था। ठीक है, तो आप 5 माइनस करोगे तो ही ये 400 बनेगा और एक स्क्वायर गार्डन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। इफ ही प्लांटेड 11 प्लांट्स इन ईच रो 1 मीटर अपार्ट टू डेवलप द स्क्वायर गार्डन देन द एरिया ऑफ द गार्डन इज, क्या होगा इसका 121 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमित एक क्लास 8th का स्टूडेंट है, वो स्लीपिंग में अपना 1/3 पार्ट खर्च करता है और स्कूल में अपने डे का 1/4 पार्ट खर्च करता है और 1/8 पार्ट ये होमवर्क करने में खर्च करता है और 1/8 पार्ट ये स्पोर्ट्स में खर्च करता है और जो बाकी बचा टाइम है ये अदर एक्टिविटीज़ में खर्च करता है। ये स्कूल में कितना टाइम खर्च करता है हमें ये बताना है। चलो स्कूल का देखते हैं, स्कूल में पहले कितने पार्ट खर्च कर रहा है 1/4 पार्ट। ठीक है, और एक डे में आवर्स कितने होते हैं 24। आप इसको सॉल्व करोगे 4 1 4, 4 6 24, आपको मिल जाएगा 6 आवर्स। तो 6 पे आप टिक कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। द टाइम स्पेंट बाय हिम इन स्लीपिंग, स्लीपिंग का पहले पोर्शन देख लेते हैं कितना था, ये रहा 1/3। चलो इसको देखते हैं सोता कितना है ये। 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 3 1 3, 3 8 24, 8 1 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 आवर्स। द टाइम स्पेंट बाय हिम इन अदर एक्टिविटीज़, अब ये अदर एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्पेंड करेगा ये निकालना है हमें। तो ना हमसे पूछ रहे हैं कि टाइम कितना स्पेंड होता है अदर एक्टिविटीज़ में, तो अदर एक्टिविटीज़ में हम कैसे निकालेंगे कितना टाइम खर्च होता है। देखो मैंने क्या किया, हर किसी का ना अलग से निकाल लिया कि ये सोता कितने हैं, कितने घंटे हैं 8 घंटे, स्कूल कितने घंटे जाता है 6 घंटे के लिए, होमवर्क कितने घंटे के लिए करता है 3 घंटे के लिए, स्पोर्ट्स कितने देर के लिए करता है या खेलता है 3 घंटे के लिए। अदर एक्टिविटीज़ कैसे आएंगी, इन सबको प्लस करके 24 से माइनस कर दिया, 4 आवर्स मिलेगा, तो उसका आंसर क्या हो गया 4 आवर्स। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द टोटल फ्रैक्शन ऑफ अ डे। अब ना आपको फ्रैक्शन को ऐड करना है होमवर्क और स्पोर्ट्स वाले। ठीक है, होमवर्क और स्पोर्ट्स का ना पहले फ्रैक्शन देख लो। होमवर्क का कितना है 1/8, स्पोर्ट्स का कितना है 1/8, इसको आपको प्लस करना है, ये बोल रहा है यहाँ पर
तो देखो अगर मैं इसको प्लस करूँगा 1/8 प्लस 1/8, तो ये हमारा कितना पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2/8। उसके बाद इसको कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 1/4 और ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मच मोर टाइम इज स्पेंट इन स्लीपिंग देन द टाइम स्पेंट इन स्कूल। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सोने में, जब वो सोता है तो वो स्कूल से कितना अधिक या फिर कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पे ध्यान से देखो पहले आप बताओ सोता कितनी देर है वो, स्लीपिंग टाइम उसका कितना था, 8 घंटे था, मैंने अभी फाइंड आउट करा है। अच्छा, अब वो स्कूल कितने घंटे के लिए जाता है, 6 घंटे के लिए, 6 आवर्स। अब वो सोने में कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लगा रहा है ना, तो यहाँ पे 2 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन आ गया अगला। इसमें हमें फिल एनी 4, कोई भी 4 फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 1 नंबर इज ट्वाइस द अदर एंड द सम इज 15, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो देखो इसमें क्या करो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। लेट द नंबर्स बी 2x एंड x। ठीक है, इनका सम कितना दे रखा है, सम हमें है गिवन 15, ये हो गया जी 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। और यहाँ पे नंबर्स क्या क्या आ गए हमारे, 2 नंबर थे ना, नंबर एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, डैश इज द सॉल्यूशन ऑफ x/5 इक्वल टू 1/2। इसको करो सॉल्व, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 1, x इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 5/2 उसका आंसर। थर्ड पार्ट 0.25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका होगा जी 0.5 होगा। चलिए इसका भी हो गया। अब इसका अगर आपको आंसर चाहिए आप कमेंट कीजिएगा मेरे को, क्योंकि हमें 4 ही करने हैं कोई, तो मैं 4 ही करा रहा हूँ, आपको उसका आंसर चाहिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। अच्छा, 5th पार्ट में क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो। और ये तो मैचिंग है, मैचिंग तो सबको आती होगी। अगर कोई भी मैचिंग में आपको डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं आगे करा रहा हूँ आपको सॉल्व। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। चलो जिसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। ये कह रहा है 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो देखो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना और इसको करोगे हो जाएगा 28x इक्वल टू 9 पे 1 लगा लो। अब इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 15 माइनस 28x इक्वल टू 36। अब माइनस 28x इक्वल टू 36 माइनस 15 माइनस 28x विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, x विल बी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा -21/28। ये हो जाएगी हमारी इसमें x की वैल्यू। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है जी, हमें कह रहा है, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हमें कह रहा है 1/2 इज एडेड टू द हाफ ऑफ अ नंबर, वी गेट 1, देन फाइंड द नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 को हमने ऐड किया है हाफ ऑफ अ नंबर में, हमें 1 मिला, तो वो नंबर क्या है, मैं बताता हूँ क्या होगा वो। लेट द नंबर बी x, आप उस नंबर को ना x मान लो। लेट द नंबर बी
एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/2 को ऐड करना है नंबर के हाफ में। इस नंबर का हाफ क्या हो जाएगा, x/2, और हमें इसमें हाफ ही ऐड करना है, हमें 1 मिलेगा। x की वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी x+1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x+1 2 उधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी जी 1। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये इसका और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया है। वैसे आपको सॉल्यूशन चाहिए वाला नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसका सॉल्यूशन, प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, इन द गिवन फिगर राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर, तो उसकी सारी साइड्स इसमें इक्वल दे रखी हैं, तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इसकी आपको ना प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पेंटागन की, तो प्रॉपर्टी जो होती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी पेंटागन की, वो होती है 540 डिग्री। तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540 डिग्री। इसका सम आ जाएगा जी 5x इक्वल टू 540 डिग्री। 5 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 0 एंड 5 8 ज़ा 40। एक्स की वैल्यू 108 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 तो काफ़ी इजी है। कह रहा है राइट द नेम ऑफ पॉलीगन। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। राइट द नेम ऑफ पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स। इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेगन। ठीक है, ऑक्टेगन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5625। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आइए सॉल्व करेंगे इसको। फाइव सिक्स टू फाइव क्या हो जाएगा जी, 7 7 ज़ा 49, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 2 5 हम उतार लेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 का डबल 14 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये हो जाएगा जी ऐसे, 5 × 5, यहाँ पर आ जाएगा 725। एक बार यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा क्रॉस पूरा। इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 75। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11। ये देखिए, इसका ना और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। √4 को सॉल्व करोगे 2 आएगा, माइनस √9 को सॉल्व करोगे 3 आएगा, माइनस √16 को सॉल्व करोगे 4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का। जितना हो गया, ये हो जाएगा -5। इसका आंसर आएगा जी -5। ठीक है, क्वेश्चन 11 करेंगे अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6, 8, x + 1। देखिए ये हमें गिवन है, तो मैंने इसको ले लिया 2m = 6। अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, इससे 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर और क्या होता है, m² - 1 होता है। m² - 1 की वैल्यू निकाली तो 8 आ गया। तो देखो 6 भी निकाल लिया, 8 भी निकाल लिया। अब m² + 1 निकाला तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। तो मेरे को पता लग गया x + 1 की जगह क्या है, x + 1 की जगह 10 है, तो 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ट्रिपलेट नहीं निकालना था। ये वाला क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर x। x के लिए सॉल्व करो उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ये देखो, जब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, x/2, x/3,
एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 2, 3, 6 का आप एलसीएम ले लो पहले, ठीक है। आपको 6 मिलेगा, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, तो ये हो जाएगा 3x। उसी तरह ये 2x और ये क्या हो जाएगा x, 3x 2x और x 6x हो गया। 6 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू उसने हमें क्या दे दी 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है, राइट ऑल द क्वाड्रिलेटरल, राइट ऑल द क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 राइट एंगल, ठीक है। तो हमने लिख दिया रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनमें 4 राइट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, REST इज अ पैरेललोग्राम, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए, पहले मैंने फिगर ड्रॉ कर ली। अब मेरे को पता है ये जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल ना इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के जितने भी अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू 60 डिग्री निकल गई, ठीक है। ये मैंने रीज़न भी लिखा यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से लिनियर पेयर बन रहा है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की जगह 60 डाल दिया, ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 120, ठीक है। x की वैल्यू 60 हो गई, y की वैल्यू 120 हो गई। चलो ये हमारा 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये वाला, ठीक है। और इसका अगर आपको और वाला पार्ट चाहिए कमेंट कर देना। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, और रिजल्ट को भी चेक करो। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो ये रहा, हमने इसको सॉल्व करा है। चलो कैसे करा है सॉल्व हमने इसको, देखो 3 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2m प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये 3m माइनस 9 हो गया। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10m, 5 1 ज़ा 5 हो गया। 3m, ये 10m इधर सब्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है, और ये 9 इधर आकर के ऐड हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिला, -7m इक्वल टू 14, और m की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब कह रहे हैं इसको चेक भी करो, तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं, LHS लिख लो और यहाँ पर LHS लिख लो, सॉरी RHS लिख लो, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। m की जगह क्या डाल दो, -2 डाल दो। यहाँ पर भी m की जगह क्या डाल दोगे आप, -2 डाल दोगे, +1। 3 इंटू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, इधर भी 2 को -2 से करा -4 +1, 3 को -5 से करा -15 इक्वल टू 5 इंटू 4 में से 1 गए 3, बड़ा 4 है, माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, ये -15 और ये भी कितना हो जाएगा -15। देखो LHS और RHS मैच हो गई ना, यानी हमारा जो आंसर है ये m की वैल्यू सही है। हमें ना क्वेश्चन में बोला था कि चेक भी करो, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, जब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, इसलिए हमने यहाँ पे चेक भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब 15th का और पार्ट है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कर देना, इसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16th। कह रहा है CARE, ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें x y z इसकी वैल्यू निकालो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये देखो आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको निकालनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू। अब आप x y z की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले सबसे ईजी जो आप इसमें करोगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल है जी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो y की वैल्यू 112 डिग्री हो गई। यहाँ पे लिख दिया मैंने अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब भाई x की भी निकाल लेते हैं, x और 112 डिग्री, इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये हमें दे रखा है ना, ये इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे आप लिख देना एंगल C, ठीक है, प्लस एंगल A, ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारा, आप एक बात बताओ, ये दोनों मेरे एडजेसेंट एंगल्स है ना, एंगल C और एंगल A, अगर मैं इनका सम करूंगा तो 180 डिग्री आएगा ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम इतना होता है। एंगल C कितना है 42 डिग्री प्लस x लिख देंगे, और एंगल A की जगह 112 लिख देंगे जी,
अब क्या करेंगे, अब इसको सम करो, 112 और 42 को ऐड करो, 154 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। x इक्वल टू, अब ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 26 डिग्री। चलो x भी मिल गया आपको, x की वैल्यू आ गई और हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें z की निकालनी है। तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ये वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट। आपको पता है ना ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है ना। आप एक चीज़ देखो, ये 40 यहाँ पर ये मेरा 42 डिग्री है, प्लस ये y है, ये z है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अब मेरे को पता है मेरा y कितनी डिग्री है, 112 डिग्री है, प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 112 और इसको ऐड कर दो 42 को, कितना आ जाएगा, 154 डिग्री आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x की, 1 मिनट, ये x नहीं है, ये z है, z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो हमारी z की वैल्यू क्या आएगी, 26 डिग्री आएगी जी, z की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने पहले क्या किया था, हमने अपोजिट एंगल से y की वैल्यू निकाल ली, एडजेसेंट एंगल्स करके हमने x की वैल्यू निकाली और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हमने z की वैल्यू निकाली। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 26 डिग्री आई, y की वैल्यू मेरी 112 आई और z की वैल्यू मेरी 26 डिग्री आई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत इजी होता है। सबसे पहले 8, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लिया आपने। अब आप देखो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा क्या, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका एलसीएम आ गया 120, ये सारे प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैंने देखा इस प्राइम फैक्टर में 2, 3, 5 का तो पेयर ही नहीं बन रहा, तो पेयर नहीं बन रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 120। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3 और 5 से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और जब हम 120 को 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3600 मिलेगा और यही मेरा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर था, 3600। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वेदांत के पास 590 रुपीज है। ठीक है, और जो करेंसी नोट्स हैं उसमें वो है 50 के, 20 के और 10 के। 50 और 20 के नोट्स की रेशियो दे रखी है। टोटल नोट उसके पास 25 हैं, तो उसके पास एक डेनोमिनेशन के कितने नोट हुए ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये देखिए हमें ना रेशियो दे रखी है यहाँ पर, देखो 3:5। तो जो 50 के नोट होंगे ना उसको हम मान लेंगे 3x और जो 20 के नोट हैं उसको मान लेंगे हम 5x। टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट्स हैं टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नोट्स हैं टोटल। तो अब आप बताओ 10 के कितने नोट हुए, 10 के नोट हो जाएंगे, 25 नोट टोटल हैं और इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना, 25 माइनस 8x 10 रुपये के नोट हो जाएंगे। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी 3x एंड ₹20 बी 5x। टोटल नोट है 25 और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे, 25 माइनस 8x। अब हम अमाउंट में देखते हैं कि अगर 50 के जो नोट हैं, ठीक है, वो 3x हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 150x। 20 के नोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 5x से कर दिया 100x। 10 के नोट्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिला 250 माइनस 8x। टोटल अमाउंट कितनी है भाई, 590 है टोटल अमाउंट। अब 150x ये वाला,
100x प्लस 250 माइनस 8x, इनको प्लस करके 590 आया, ये हमें गिवन है। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करो, 256 आया और ये माइनस 80x इधर ही रहा, और जो यहाँ पर ये 250 है ये वाला, ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 170x मिला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 340 मिला। x की वैल्यू ऐसे आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 मिल गई ना। 50 के नोट को आपने क्या माना था, 3x माना था ना, तो 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 50 के कितने नोट हो गए, 6 हो गए। और 20 के कितने नोट हैं, 5x, तो 5 इंटू 2, 20 के कितने नोट हो गए, 10 नोट हो गए। और 10 के नोट को क्या माना था आपने, 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 इंटू 2, 25 माइनस 16, ये कितना आ गया, 9 आ गया है, ठीक है। तो 10 के कितने नोट हो गए, 9। अगर 50 के 6 नोट हुए तो 300 रुपये, 20 के 10 नोट हुए तो 200 रुपये, 10 के 9 नोट हुए तो 90 रुपये, इनको सम करो 590 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका यही है जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। 50 के इतने नोट हो जाएंगे, 20 के इतने और 10 के इतने। यहीं पर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं सारे, क्वेश्चन पेपर ओवर होता है। आपको उसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछना है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है और करके नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको ये वाला पूछना है तो आप लिख देना क्वेश्चन 15 और पार्ट, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।